ये घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खोडन गांव की। किस तरह से खोडन गांव के जंगलों में एक लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल की है, उसका शव पड़ा मिलता है। आप सभी को नमस्कार, मैं कृष्ण आज के दिन की शुरुआत करता हूं इस सच्ची घटना से। दरअसल ये घटना उस समय की है जब वो लड़की अपने चाचा के लड़के के साथ खेत में काम करने के लिए जाती है। उसके कुछ समय के बाद उसके चाचा का लड़का घर आता है और उस लड़की के पिता यानी अपने ताऊ को बताता है कि जब वो खेत में काम कर रहे थे तो 3 नकाबपोश युवक वहां आकर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। जब ये लोग उनका विरोध करते हैं तो वो लोग इनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद उस लड़की को गाड़ी में डाल अपहरण कर ले जाते हैं। जब उस लड़की के पिता को इतनी बात पता चलती है तो वो पास की ही खोडन चौकी में जा अपनी लड़की की गुमशुदगी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वो लड़का मौजूद था। उस लड़के को पुलिस बयान के लिए बुलाती है। वो लड़का अपने बयान में बताता है कि जब वो खेत में काम कर रहे थे तो 3 नकाबपोश युवक आकर उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। उसके बाद जब वो उनका विरोध करते हैं तो वो लोग इनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद उसकी बहन को गाड़ी में डाल अपहरण कर ले जाते हैं। ये पूरी कहानी वो लड़का पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और जिस रास्ते से पुलिस को ये लग रहा था कि इस रास्ते से वो गाड़ी गई होगी, उस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमराज को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। कोई गाड़ी वहां से जाती हुई दिखाई नहीं देती। उसके बाद पुलिस उस लड़के को दोबारा बयान के लिए बुलाती है। वो लड़का अपना बयान अदल बदल कर पुलिस को बताता है। पुलिस को उस लड़के पर शक हो जाता है क्योंकि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अब गहनता से उससे पूछताछ करती है, सख्ती से पेश आती है, अपनी बोलचाल का रवैया बदलती है। उसके बाद वो लड़का सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख देता है और बताता है कि उसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। जब उसने इसका विरोध किया, उसने बोला कि वो इस बात को घर बता देगी, तो उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आई। उसके बाद उसने उस लड़की का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को जंगलों में फेंक आया। उसने अपना फोन भी फेंक दिया था तोड़कर। उसके बाद उसने अपने कपड़े भी फाड़े और उसके बाद वो घर जाकर ये मनगढ़ंत कहानी उस लड़की के पिता को सुनाई। उसके बाद उस लड़की के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस लड़की के पिता ने उस समय फिर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो उसको इस पूरी कहानी का पता चलता है, पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज देती है। भारत देश में इस तरह की घटनाएं न जाने हर रोज कितनी होती हैं। उनमें से आधे से ज्यादा तो मामले तक ही नहीं पहुंच पाती, पुलिस की जानकारी तक ही नहीं पहुंच पाती। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको न्याय तक पहुंचाया जाता है। पुलिस के डर से कुछ घटनाओं को लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर वहीं दबा देते हैं। आप सबको ये कहानी सुनाने का, ये घटना सुनाने का मेरा मकसद ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको इत्तलाह करना था, जागरूक करना था। ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।